आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द फोकल कॉर्ड पी क्यू अपने पास एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है। आगे अपने पास दे रखा है कि ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आगे अपने पास कह रखा है पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द सर्कल हुज वन डायमीटर इज पी एस वन डायमीटर अपने पास हुज वन डायमीटर पी एस के बराबर है, एस बीइंग द फोकस। अच्छा, एस हमारे पास फोकस है। आगे अपने पास क्या कह रहा है कि ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला टचेज द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, अल्फा, ठीक है। तो आगे अपने पास क्या कह रहा है कि देन 5 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं, फोटो से अपने पास चीजें बहुत सारी साफ हो जाती है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। ये पैराबोला कैसा पैराबोला है बेटा, ये हमारे पास ऐसा पैराबोला। बोले सर आपको कैसे पता चला, तो अपने के पास इतना तो पता होगा यार, चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ अगर इतना पता नहीं है तो। हमारे पास क्या कर रहा है कि एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड अपने के पास कौन सा है, पी क्यू है। ये हम नहीं करें, ये अपने पास सारी बातें क्वेश्चंस में लिखी हुई है। ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है जो कि अपने पास किसके बराबर दे रखा है बेटा, पी क्यू के बराबर है। तो ये आ गया अपने पास फोकल कॉर्ड, जो कि अपने पास फोकल एंगल अपने पास कितना दे रखा है, मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, यानी ये एंगल अपने पास 60 डिग्री है। ओके, ये वाला पॉइंट अपने पास निकाल सकते हैं। अगर ये 4x स्क्वायर है तो ये अपने पास a इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी ये आ गया 1, 0 के बराबर। यस और नो, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि p अपने पास p लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और p क्यू हमारे पास फोकल कॉर्ड है, तो ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है और ये हमारे पास s है, क्योंकि s फोकस दे रखा है। आगे अपने पास क्या दे रखा है कि सर्कल हुज वन डायमीटर इज ps हमारे पास क्या है, एक डायमीटर है। चलो एक सर्कल बनाते हैं जो कि अपने पास एक डायमीटर है जो कि ps है। तो ये आ गया अपने पास सर्कल और ये हम व्हाइट वाला डायमीटर सर्कल बनाए जो कि अपने पास एक डायमीटर क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ये अपने पास सर्कल जो है ना, एक डायमीटर अगर सर्कल है तो सर्कल अपने पास इससे पास होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा अपने पास फोटो में चेंजेस कर लेते हैं ताकि अपने पास एग्जैक्टली क्वेश्चंस में ऐसा बन जाए। तो ये अपने पास थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, ये सब हटाओ, ठीक है। ये अपने पास पी पॉइंट जो है एक डायमीटर अपने पास क्या है, तो फोकल, ये आ गया अपने पास पी एस है, तो ये आ गया अपने पास एस और ये रहा हमारे पास पी, ठीक है। डायमीटर अपने पास पी एस है, तो थोड़ा सा अपने पास और भी अच्छे से बनाना पड़ जाएगा क्योंकि डायमीटर पी एस है। रुक जाओ, फोटो अपने पास ये रहा, फोकल कॉर्ड भी तो बन सकता है और ये अपने पास ये भी आ जाए, तो ये तो मोई मोई नहीं हो रहा है। तो जो इसी को अपने पास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अपने पास डायमीटर बन भी जाए, ठीक है। एक सेकंड, ये आ गया अपने पास मिरर, इसकी मिरर बना दो और ये अपने पास हटाओ, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपने पास पी और ये हमारे पास एस। थोड़ा सा भावना तो समझ ही जाओगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा और अपने के पास सीधा बना देते हैं, तो ये आ गया अपने पास ऐसा कुछ, हाँ अब बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास, एक सेकेंड, फिकल कोड दिया गया अपने पास, हाँ फोटो बना रहे तो एग्जैक्टली कॉमन एग्जैक्टली बना लेते। ये हमारे पास कौन से पॉइंट है बेटा, तो ये पॉइंट अपने पास P दे रखा है और ये वाला पॉइंट हमारे पास Q दे रखा है। बस अपने पास थोड़ा सा इसलिए हम एग्जैक्टली बना दिए फोटो ताकि अपने पास चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए और कुछ नहीं। इसको अपने पास हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपने पास कौन सा है, तो ये आ गया अपने पास Q के बराबर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1, 0 के बराबर, क्योंकि ये डायमीटर है। अब अपने पास ये 1, 0, सॉरी ये डायमीटर नहीं, ये अपने पास एस पॉइंट है, फोकस है, फोकस a, 0 होता है। ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री के बराबर दे रखा है और क्या बोला है कि ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच भी कर रहा है। तो ये देखो वाई एक्सिस को अपने पास टच भी कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम ये अपने पास एम पॉइंट मान लेते हैं जो कि अपने पास अल्फा, 0 के बराबर, सॉरी 0, अल्फा के बराबर है। किसके बराबर बेटा, 0, अल्फा के बराबर है। अब ये 0, अल्फा ये हमें निकालने हैं। अगर ये P पॉइंट आ जाए कहीं से तो हमारा काम बन जाएगा, हाँ या ना। अब P पॉइंट निकालने के लिए अपने पास क्या करो, ये जब ये 60 डिग्री दे रखा है तो काहेला हम ज्यादा दिमाग लगाए, जब ये 60 डिग्री है तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। बताओ तो इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर होगा, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, अच्छा ये भी तो अपने पास लिख सकते हैं, ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 280 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास a तो 1 है, तो टी स्क्वायर और कॉमा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 2t के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब देखो इसका स्लोप अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, tan 60 के बराबर। बताओ तो tan 60 अपने पास किसके बराबर होगा,
तो टेन 60 इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास 2t माइनस 0 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। अब बताओ तो टेन 60 किस बराबर था, √3 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर 2t और अपॉन में टी स्क्वायर और माइनस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे √3t स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स वही स्लोप को बराबर कर दिए और कुछ नहीं। तो ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस टाइम्स √3 और माइनस टाइम्स 2t इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहां से बताओ तो ये आ गया √3t स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर, ये आ गया 2t और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स √3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसका फैक्टर कर सकते हो क्या, ये आ गया अपने पास 3, तो ये आ गया अपने पास √3t स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3t और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे t के बराबर, ये प्लस कर दो तो ये आ गया अपने पास 3 कम 3 हाँ माइनस टाइम्स √3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास और सॉल्व करोगे तो √3t का अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ये t माइनस √3 हो जाएगा, हाँ या ना, ये अपने पास बच्चों वाला खेल। और प्लस टाइम्स टी कॉमन ले लेंगे तो अपने पास सॉरी 1 कॉमन ले लेंगे तो किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास टी माइनस √3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो टी माइनस टाइम्स √3 और इंटू अपने पास किसके बराबर √3t और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। टी के दो वैल्यू आ गए, टी इक्वल टू आ गया अपने पास एक √3 के बराबर और टी इक्वल टू एक आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन √3 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो टी का वैल्यू अगर अपने के पास पॉजिटिव लेते हैं तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, टी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हमारे पास PSQS डायमीटर हो जाएगा। तो अपने पास ये तो चलेगा नहीं, तो पी पॉइंट लेने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस में अबे इधर हो जा, पता चलेगा मोए मोए हो गया। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है, मतलब तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 3 कॉमा अपने पास 2√3 के बराबर, यस और नो। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे, तो टी की जगह अपने पास √3 डालोगे तो 3 आ जाएगा और ये क्या आ गया 2√3 के बराबर। तो अब अपने पास इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ गया। बता तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल जो होगा वो हमारे पास, एक सेकंड थोड़ा सा अपने पास होल्ड कर लीजिए। इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ गया अपने पास x और माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो 3 के बराबर और इंटू अपने पास किसके बराबर x माइनस 1 के बराबर, यस और नो, x माइनस 3 और x माइनस 1 के बराबर। वही डायमेट्रिकल अपोजिट एंड अपने पास दे रखा है तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल लिख लेते हैं और प्लस टाइम्स y इंटू अपने पास y और माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर। अब बोले सर ये कैसे आ गया, तो y माइनस 0 लिखोगे ना। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, सॉरी y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये अपने पास पास हो जाएगा किससे बेटा, इसको पास करा दो 0 कामा अल्फा से। जैसे 0 कामा अल्फा से पास कराओगे तो ये तो अपने पास 0 हो गया, तो इधर तो अपने पास 3 और प्लस टाइम्स अल्फा इंटू अपने पास आ जाएंगे अल्फा माइनस टाइम्स, बताओ अल्फा और माइनस टाइम्स 2√3 और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास जगह है नहीं तो अगले पेज पे चलने से अच्छा है कि इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ और इसको अपने पास यहाँ पर लिखते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर लोगे तो ये आ गया किस बराबर अल्फा स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा सा अपने के पास, हाँ चलो ऊपर ही ले लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2√3 अल्फा और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब हमें अल्फा का वैल्यू निकालने हैं, अच्छा 5 अल्फा स्क्वायर निकालने हैं, तो अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास फैक्टर हो जाएगा क्या, फैक्टर आ गया अपने पास 3 है ना, तो ये आ गया अपने पास √3 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास हो जाएंगे √3 और अल्फा और √3 अल्फा किस बराबर, √3 अल्फा और माइनस टाइम्स √3 अल्फा और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करे फैक्टर कर रहे हैं, अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे, अच्छा ये तो अपने पास ऐसा नहीं लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये तो अपने पास हटाओ, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, अल्फा और माइनस टाइम्स √3 इन पूरे का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर दे रखा है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा √3 के बराबर। जब अल्फा √3 के बराबर हो गया तो ये अपने पास किस बराबर पूछेगा 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर, यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर है। बता तो 5 अल्फा स्क्वायर किस तरह देंगे, तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना, जब अपने पास ये आ गया 3 के बराबर तो आंसर आ गया 15 के बराबर। 15 अपने पास देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चंस में जितना बोला गया ना उतना करते जाओ ना, आगे अपने पास क्वेश्चंस बने या ना बने क्वेश्चंस में छोड़ो, ठीक है, पहले क्वेश्चंस में जितना बोला गया उतना तो करो सबसे पहले। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।